एक लंबे अरसे से विवादों में रही हमारे 12 को आखिरकार सिनेमाघरों तक पहुंचने की हरी झंडी मिली गई है। फिल्म में 3 डायलॉग्स के बदलाव के बाद अब ये फिल्म दर्शकों के लिए तैयार है। फिल्म महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों का दावा करती है, मगर निर्देशक ने इन इश्यूज को इंगित करने के लिए जिस तरह से एक समुदाय विशेष का सहारा लिया है वो मुद्दों की गंभीरता को धूमिल कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है कि युवा लड़की आल्फिया अदिति भट्ट पहरी द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से। आल्फिया अदालत में अपने पिता खान साहब अन्नू कपूर के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी मां का अबॉर्शन कराने की मांग करती है। असल में 60 साल का कट्टरवादी मुस्लिम खान साहब एक जाना माना कव्वाल है। वो अपने घर परिवार और घर की औरतों के प्रति बेहद रूढ़िवादी विचार रखता है। उसके परिवार में 11 बच्चे हैं और अब उसकी दूसरी पत्नी रुखसार इशलीन प्रसाद, जो कि उसकी आधी उम्र की है, गर्भवती है। रुखसार के लिए ये प्रेगनेंसी बहुत जोखिम भरी है। बच्चे के जन्म के दौरान उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर का कहना है कि रुखसार को बच्चे का अबॉर्शन करवा देना चाहिए, मगर खान साहब का मानना है कि गर्भपात उनके मजहब में गुनाह है, इसलिए वो गर्भपात के खिलाफ है। उसकी पहली पत्नी और आल्फिया की मां की जान भी प्रसव के दौरान ही चली गई थी। खान साहब के बड़े बेटे शाहनवाज पारितोष त्रिपाठी के अलावा उसका पूरा परिवार उनके तानाशाही रवैये के खिलाफ है, मगर उससे डरता है और कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे में बेटी आल्फिया अपनी मां की जान बचाने के लिए अदालत का रुख करती है। उसकी तरफ से कोर्ट में इस केस को लड़ने वाली वकील आरफीन लियाकत अश्वनी कसलेकर का सामना होता है खान साहब के वकील मेनन मनोज जोशी से। क्या आल्फिया अदालत में अपनी मां को न्याय दिला पाती है? यही कहानी का क्लाइमेक्स है। निर्देशक कमल चंद्रा अपनी इस फिल्म में एक महिला को गर्भपात करने के अधिकार का मुद्दा उठाते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बातें करते हैं, कई सामाजिक संकीर्णताओं की ओर ले जाते हैं, मगर इन इश्यूज को इंगित करने के लिए उन्होंने जो एक समुदाय विशेष का सहारा लिया है, जिसके कारण कहानी किसी दूसरे तरफ बढ़ती नजर आ रही है। कहानी नाटकीय होने के साथ साथ एक पॉइंट के बाद अतार्किक लगने लगती है। फिल्म में घरेलू बातचीत में अल्लाहू अकबर का नारा खटकता है। अदालत ने कुछ संवादों को म्यूट भी करवाया है। मेकर्स भले ये दावा करे कि ये फिल्म महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है और किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करती, मगर पात्रों और संवादों से ये बात साबित नहीं होती। फिल्म का पहला भाग परिवार के मल्टीपल सदस्यों को स्थापित करने में जाता है और इंटरवल पॉइंट पर आकर अपना मुद्दा रखता है, मगर सेकेंड हाफ के कोर्ट रूम ड्रामा में कुछ दृश्यों को छोड़कर दोहराव नजर आने लगता है। पूरी फिल्म में अन्नू कपूर को एक ऐसे खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है जो धर्म के नाम पर अपने परिवार को हर तरह से प्रताड़ित करने को कटिबद्ध है। इस तरह का किरदार आज के दौर में गले नहीं उतरता। अभिनय की बात की जाए तो अन्नू कपूर हमेशा से एक सक्षम अभिनेता रहे हैं और यहाँ एक कट्टरवादी विचारधारा रखने वाले शख्स की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाया है। उनकी संवाद अदायगी बेहतरीन रही है। फिल्म के अनेक महिला पात्रों में आल्फिया बनी अदिति भट्ट पहरी ने अपने रोल को सटल अंदाज में निभाया है। अश्विनी कसलेकर वकील की भूमिका में जोरदार रही है, मगर मनोज जोशी अपने चरित्र को नाटकीय होने से नहीं बचा पाए हैं।